बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डायोड लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये चंद चीज़ें ध्यान में रखें कि डायोड टुगेदर विद रेजिस्टर्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट डिजिटल लॉजिक फंक्शंस। तो डायोड को रजिस्टर के साथ मिला के हम डिजिटल लॉजिक फंक्शंस बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ये विच गेट, ये और गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है, क्या चीज़ है। तो इसको कैसे मालूम करेंगे वो हम अभी यहाँ पे सीखेंगे। एक पॉइंट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि जब इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट या उसके करीब हो, 0 से लेकर मे बी 1 वोल्ट तक, तो इसको हम लॉजिकल ज़ीरो कहते हैं या इसको लो भी कहते हैं। और जब इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट के लगभग हो, एक्चुअली 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक, इस रेंज में जब वोल्टेज हो तो उसको हम लॉजिकली हाई कहते हैं, 1 कहते हैं। तो आइए अब इस सर्किट को हम एनालाइज करते हैं कि ये एंड गेट है या और गेट है। तो सबसे पहले ये चूंकि तीनों इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो हम ये देखें ये तीनों कंडक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, क्योंकि एनोड जो है वो 5 वोल्ट पे है और कैथोड साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट करके शो करेंगे। और जब हमने शॉर्ट कर दिया तो ये जो 5 वोल्ट इनपुट पे है वही 5 वोल्ट आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है कि वी आउट कितना है, यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे। तो ये 5 वोल्ट आ गया आउटपुट पे। अब इसको लॉजिकली कैसे शो करेंगे, ये देखिए तमाम 1 1 1 है और आउटपुट भी 1 है। तो हम इसको ये लिखेंगे कि ABC 1 1 1 और आउटपुट या VY जो भी है ये भी 1 है। लॉजिक फंक्शन नहीं है, लॉजिकली हम लिख रहे हैं, क्योंकि 5 वोल्ट को हम 1 फर्ज करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इनमें से एक ग्राउंड हो, एक 0 हो और बाकी 2 हाई हो। तो ये देखिए ये दोनों हाई है और इसको हमने अभी लो कर दिया इसको। अब इसको भी एग्जैक्टली यही लॉजिक है कि अभी भी ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट होगा। तो ये हमारा सर्किट हो गया, ये शॉर्ट है दोनों, 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ये ऑफ है या यहाँ ये 0 के साथ ये कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये रिवर्स बायस में इसको ओपन सर्किट से शो करेंगे। और अब हमारा लॉजिक क्या होगा, 1 1 और ये 0 और आउटपुट 1। सो 1 1 0 और आउटपुट 1। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में 2 ग्राउंडेड हैं और सिर्फ एक कनेक्टेड है 5 वोल्ट के साथ, बट स्टिल ये अभी शॉर्ट होके यहाँ पे 5 वोल्ट ही देगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये तो कनेक्टेड है ना, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों रिवर्स बायस हो गए। अब हमारा लॉजिक क्या होगा, 1 0 0 इज इक्वल टू 1। सो 1 0 0 इज इक्वल टू 1। और फाइनली हम कहते हैं जी कि तमाम ग्राउंडेड है। सो ऑल ग्राउंडेड, इसका मतलब है अब इनमें से कोई भी डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए क्योंकि इधर भी ग्राउंड है और ये रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड है, तो यहाँ कोई माइनस ही होना चाहिए, प्लस तो नहीं होगा। सो इसलिए ये दोनों जो है ना वो रिवर्स बायस हो जाएंगे डायोड। तो ये डायोड तीनों रिवर्स बायस हैं। अब इनपुट तो हमारा 0 0 हो गया, आउटपुट क्या है, आउटपुट भी देखिए ये 0 यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा एंड देयरफॉर आउटपुट भी 0 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे अब लॉजिक क्या हम लिखेंगे कि 0 0 0 और आउटपुट 0। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये और गेट के है, क्योंकि और गेट में हम जानते हैं कि कोई भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट उसका 1 हो जाता है, लेकिन जब तीनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0। तो इसको हम कहेंगे कि ये सर्किट जो है ये और गेट के लिए है, या ये और गेट सर्किट है। अब आइए, अब ये देखिए इसमें डायोड दूसरी तरफ मूव है इसके, तो हम लॉजिक वही लेके चलेंगे। अब हम सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये तमाम को हम 0 कर देते हैं।
जब ये तमाम ज़ीरो है तो अब क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और इनमें से जो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे इस वोल्टेज की वजह से, तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो आउटपुट 0 वोल्ट हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे, ये देखिए तमाम तीनों कंडक्ट कर रहे हैं, 0 वोल्ट यहाँ पे आ गया, सो आउटपुट 0। हम क्या लिखेंगे अब, 0 0 0 इनपुट और आउटपुट भी 0। दूसरे केस में हम कह रहे हैं जी कि एक जो है ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और बाकी दोनों 0 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी अब वही लॉजिक, क्योंकि पीछे 5 वोल्ट है तो इसलिए ये दोनों शॉर्ट हो गए और ये ओपन हो गया। तो शॉर्ट जब हो गए तो 0 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आउटपुट हमारा अब भी 0 हो गया, और इसको हम लिखेंगे 0 0 और 1। तो 0 0 1 और आउटपुट 0। थर्ड केस क्या हुआ कि सिर्फ एक रह गया, उसको 0 से कनेक्टेड, बाकी को हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये ऑफ है, ये अभी भी ऑन है, तो और ये 0 यहाँ पे अभी भी आ जाएगा इसके। सो इट विल बी 0 इसके वजह से, और 1 1 1 1 और आउटपुट 0। तो ये हो गया। अब फाइनली इसमें जब हम कह रहे हैं तीनों हाई है, तो तीनों हाई का मतलब ये है कि ये तीनों ऑफ हो गए डायोड। अब क्या होगा आउटपुट, ये 5 वोल्ट है यहाँ पे, और इसका और कहीं कोई रास्ता नहीं है इसको ग्राउंड होने का, और देयरफॉर इस रजिस्टर में से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही होगा। तो इसको हम अब 5 वोल्ट या हाई लिख लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये तीनों 1 और आउटपुट भी 1। अब इसको अगर देखें तो ये एंड गेट सर्किट है, क्योंकि एंड गेट के आउटपुट 1 तब होता है जब तमाम इनपुट्स इसके 1 हो। तो ये हम कहेंगे कि ये एंड गेट है। अब मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी एज ए स्टूडेंट कि ये इसका मुंह इधर है, उसका मुंह इधर है, ये एंड है या और है। तो एक टेक्निक मैंने अपने लिए बनाया था, अगर आपको पसंद आया तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो टेक्निक ये है कि अगर हम इस आउटपुट को कहें कि ये ओ है, ओ फॉर आउटपुट, तो ये देखिए ये एनोड टर्मिनल है, एनोड किसके साथ कनेक्टेड है, ओ के साथ। एनोड किसके साथ कनेक्टेड है, ओ के साथ। ये एनोड किसके साथ कनेक्टेड है, ओ के साथ। तो हम एनोड को हम इस तरह स्पेल कर लेते हैं, AN, रेड O और D। अब इसमें अगर रेड O को हम ख़त्म कर दें तो ये कौन सा गेट बनता है, एंड गेट। तो ये एक तरीका है, आप इसको चाहें तो इसको फॉलो करें कि जब एनोड आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और तीनों, तो वो एंड गेट है। अब आइए एक सवाल हम करते हैं। यहाँ पे हमने करंट I, जो कि ये करंट है I, और V वोल्टेज यहाँ पे जो है ये पता करना है, और ये 2 सर्किट्स हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ रेजिस्टेंस 10 किलो है और यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 किलो है। नीचे इसमें 5 किलो है और इसमें 10 किलो है। तो आइए सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं। और इसमें हम प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता नहीं कि डायोड ऑन है, ऑफ है, एक ऑन है, दोनों ऑन है। इसमें कोई आसान तरीका नहीं दिया। देखिए ये इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरी तरफ यहाँ नेगेटिव है। ये जो है इसका यहाँ पे क्या वोल्टेज है हमें नहीं पता, यहाँ पे क्या वोल्टेज है नहीं पता। सो हमें एक इंटेलिजेंट गेस करना होगा, और जब तुक्का मारना होगा इसको कहते हैं, हम वो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट भी सही आ रहा है या नहीं। अगर सही आ गया तो फिर तो हमारी एजम्पशन ठीक है, और अगर सही ना हो तो हमें फिर अपने एजम्पशन को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं जी दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। अब क्या सिनेरियो है, ये देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज पता करना है। अब ये ग्राउंड यहाँ पे आ गया, तो VB जो है वो 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ से भी ये भी शॉर्ट होकर यहाँ चला गया, तो यानी ये 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, यानी V जो है वो भी 0 वोल्ट है। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि VB 0 हो गया और V 0 हो गया। अब हम इस करंट को मालूम करेंगे, इसमें से ID2 इसका रास्ता ये है, तो ID2 कितना हो जाएगा, ये देखिए ID2 ये 10 वोल्ट है
और दूसरी तरफ ग्राउंड है, सो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 किलो, सो 1 मिली एम्पेयर हो गया। अब ID2 1 मिली एम्पेयर हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे, इस नोड पे हमने KCL इक्वेशन या नोड इक्वेशन लिखना है। तो ये दो करंट्स एंटरिंग हैं इस नोड पे और ये लीविंग करंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग, सो I प्लस ये ID2 1 था, इसको लिख लिया, और लीविंग क्या है 0, यहाँ पे वोल्टेज है 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये 5 किलो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मिली यहाँ से इसके 2 मिली एम्पेयर। अब इस 1 को जब इधर लेकर आ जाएंगे तो ये I बराबर हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर। तो अब दोनों चीज़ें देखिए लॉजिकल हैं कि I 1 मिली एम्पेयर हमने निकाल लिया और V जो है वो 0 निकल आया। तो अपेरेंटली यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा एजम्पशन है वो सही है। सिंस वी हैव फाउंड एन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, वी कंक्लूड दैट आवर एजम्पशन वाज करेक्ट। तो ये पहले केस में तो हमारा तुक्का चल गया। अब आइए दूसरे केस को देखते हैं। सो नतीजा हमने ये निकाला कि D1 कंडक्टिंग और जाहिर है D2 ऑल्सो कंडक्टिंग, और ये करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर जो हमने यहाँ से निकाला, और V 0 वोल्ट। अब आ जाते हैं दूसरे वाले फिगर पे। जाहिर है हमें आदत पड़ी है दोनों को कंडक्ट कराने की, तो हम उसको यहाँ पे भी वही एज्यूम कर लेंगे। अब हमने इसको भी यहाँ पे भी एज्यूम कर लिया, यहाँ पे भी वही आया कि ये VB वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट है और V जो है वो भी इसके थ्रू 0 वोल्ट हो गया। तो ये पहला तो ठीक, हमने यहाँ से 0 निकाल लिया। अब आइए हम जिस तरह हमने करंट पिछले में मालूम किया, यहाँ पर भी हम मालूम करेंगे ID2 करंट, उसका भी रास्ता यही है। सो अब ID2 करंट हो गया 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 किलो, सो ये 2 मिली एम्पेयर हो गया। अब हम यहाँ पे वही इस नोड पे करंट इक्वेशन या KCL लिखेंगे। तो एट नोड इक्वेशन अब यहाँ पे एंटरिंग क्या है I, और ये ID2 जो कि 2 मिली एम्पेयर है, सो I प्लस 2, और लीविंग क्या है 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 के, जो कि 1 मिली एम्पेयर के बराबर हो गया। सो I प्लस 2 बराबर है 1 मिली एम्पेयर के, और यहाँ से नतीजा क्या निकला कि I बराबर है -1 मिली एम्पेयर। अभी माइनस जो है ये सही नहीं है, बिकॉज यहाँ से ग्राउंड से करंट इसकी तरफ चल रहा है, और ये माइनस अगर हो तो फिर तो ये डायोड को कंडक्ट ही ना कराए, तो इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आइए अब हमें इस चीज़ को एक और तरीके से भी समझते हैं कि अगर हम इस तरह की हम सर्किट ड्रॉ करें इतने पोर्शन में, आप देखें कि हम ये कह रहे हैं कि ये माइनस ये बैटरी है 10 वोल्ट के, जिसका माइनस ऊपर की तरफ है, और ये कनेक्टेड है विद रेजिस्टेंस, और यहाँ से ये ग्राउंड हो गया। अब ये हमें पता है कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट को हम लेते हैं, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है वो ये है। तो ये करंट जहाँ पे टच करेगी उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया और इसको नेगेटिव मार्क कर लिया। अब अगर आप बाई KVL चलेंगे तो यहाँ से जा रहे हैं इस तरफ, तो 10 यहाँ से पॉजिटिव 10, और ये माइनस आ गया तो माइनस I10K इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से या इस रिलेशन से करंट आ गया 1 मिली एम्पेयर, जबकि हमने निकाला है -1 मिली एम्पेयर, एंड देयरफॉर ये जो हमने एजम्पशन हमने लिया था ये सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी कि ओके D1 इज़ नॉट कंडक्टिंग। हम अगेन इसको फर्ज कर लेते हैं, तो वी अस्यूम नाउ कि D1 ऑफ है, ये D1 को हमने ऑफ कर दिया, और फिर उसी तरीके से हम चलेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा इसमें करंट। तो अब करंट ID2 को हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। अब इस करंट के लिए रास्ता ये है, सो 10 माइनस 10, 10 माइनस 10, और डिवाइडेड बाई ये दोनों रेजिस्टेंसेस, तो ID2 आ गया 1.33 मिली एम्पेयर। ओके, अब आगे हम चलते हैं। अब हमने नोड वोल्टेज VB मालूम करना है, यहाँ से हमें करंट मालूम है, तो हमें पता है कि ये वोल्टेज VB बराबर किसके है, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है और ये बैटरी,
तो इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 1.33 और ये -10 की बैटरी, तो इसको सॉल्व करके 3.3 यानी अब VB हो गया 3.3 वोल्ट, और जाहिर है यहाँ से ये भी 3.3 वोल्ट। ओके, सो V 3.3 वोल्ट आ गया। और करंट कितना है? करंट 0 है क्योंकि ये तो ऑफ है, सो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, देयरफॉर I 0। अब देखिए ये एक्सेप्टेबल है कि ठीक है 0 करंट तो ठीक है, लेकिन माइनस करंट नहीं फ्लो कर सकती थी, और ये वोल्टेज भी ठीक है, तो अब हमारी ये एजम्पशन जो है वो सही है। सो वी हैव फाउंड एन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ करंट I and V एंड वी कंक्लूड दैट आवर एजम्पशन वाज करेक्ट। तो ये टेक्निक है, इस तरह से आप पहले असूम कर लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। हम आगे भी पार्ट 2 में भी देखेंगे, यही तरीका फॉलो किया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।